मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है और महिलाओं को तो हमेशा सबसे ऊपर रखा है। 400 के पार, जैसा कि अभी उन्होंने बोला। अब की बार फिर से मोदी सरकार। बिल्कुल, मोदी के अलावा कोई नहीं है, मोदी ही है। और हम यूपी से है, नोएडा से है, तो वो योगी एंड मोदी, उनके अलावा कोई नहीं उनका सामना करने लायक। कहीं ना कहीं जंगल राज है। मतलब मोदी जी के लिए जितना कहा जाए कम है। मैं तो मोदी को मतलब नतमस्तक होती हूँ, इतना मोदी के अलावा कोई भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकता। अब आप राम मंदिर देखिए, अयोध्या का स्टैंड देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे पुरानी अयोध्या, जैसे बिल्कुल रियल में पहले अयोध्या थी वैसे अयोध्या हो गई है। मैं सबको ये खुले में बोलती हूँ, मोदी को सपोर्ट करना चाहिए और करना ही चाहिए, क्योंकि बाकी बीच में तो कितना मुश्किल हो गया था सबके लिए, बहुत ज़्यादा हर फील्ड में मुश्किल हो रहा था। अभी सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है मोदी। मैं तो हर जगह चाहती हूँ मोदी आना चाहिए। इस बार तो मुझे लग रहा है कि 400 पार। 400 पार क्यों है? इसलिए क्योंकि उन्होंने 9 वर्षों के अंदर बहुत काम करवाया है। आज महिला दिवस है, आप देख सकते हैं हमारी बहनों की शक्ति, बहुत शुभकामनाएं सभी को। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना काम 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है, शायद ही किसी पिछले टाइम में 70 सालों में हो पाया है। बार 400 पार ये तो है ही है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जिसने दिया हमारा ध्यान, हम हैं उसके साथ, तो वो है भाजपा सरकार, मोदी सरकार। वाकई में महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है मोदी सरकार के द्वारा। बहुत ज़्यादा बहुत काम किया गया है, सबके लिए किया गया है, नारियों के लिए बहुत ज़्यादा किया है। मेन जो चाहिए सबको, बिजली, पानी, सड़क, जो सब जगह है, सबको पता है पहले सड़कों का क्या हाल था और अब क्या है। और नारी के लिए तो सबको ही पता है, 33% अभी उन्होंने रिजर्वेशन भी दे दिया है। और मन की बात में भी उन्होंने बताया था, एक लेडी है जो ड्रोन से वो कर रही है, तो वो सबको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं नारियों को। जिस तरीके। नमस्कार, स्वागत है आपका प्यारा हिंदुस्तान पर। मैं हूं आपके साथ शेरन और इस समय पर हम मौजूद हैं हाइड पार्क में, जो है ये वुमेन सेलिब्रेशन यानी कि वुमेन्स डे को लेकर जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो हो रहा है और तमाम महिलाएं आप मेरे साथ देख रहे हैं। पर इसी के साथ ये बड़ी बात है कि आज देश में जो है वो महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरीके से गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है या फिर बात की जा रही है। हमारे साथ रचना जैन जी मौजूद है, जिन्होंने कुछ दिन पहले महिला सशक्तिकरण को लेकर तमाम बड़ी बातें कही हैं। पर हम इसी महिला सशक्तिकरण और मौजूदा सरकार के बारे में यहाँ तमाम जो महिला खड़ी हैं उनसे बात करेंगे। क्या जो तमाम चीजें आज रचना जैन जी के द्वारा या जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्या वाकई में वो स्कीम्स और जिस तरीके से चीजों के बारे में कहा जा रहा है सोशल मीडिया से लेकर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उस पर कितनी सच्चाई है। और आज महिला सशक्तिकरण और घरेलू महिला या वर्कर महिला जो है वो कितनी ज्यादा खुश है या फिर संतुष्ट है प्रेजेंट गवर्नमेंट से। यहाँ तमाम महिलाएं जो है हम उनसे बात करेंगे और शुरुआत करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? सुमन शर्मा। सुमन जी, ये बताइए जिस तरीके से महिला जो है वो 50% की भागीदार है आज हमारे देश में हर चीज़ को लेकर, तो क्या लगता है देश की जो मौजूदा सरकार है जो ये कह रही है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या वाकई में इस तरीके की चीज़ें ज़मीनी तौर पर है? नहीं, ये अच्छी बात है, बढ़ावा देना भी चाहिए। हर महिला को आगे बढ़ना चाहिए और उनको आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए, क्योंकि महिला पुरुषों से ज़्यादा काम कर रही हैं और अपने देश के लिए वो बढ़ चढ़ करके हर जगह हर स्थान पर भाग लेती हैं। तो क्या लगता है कि ये जो मोदी सरकार है क्या ये काम कर रही है महिलाओं को? हाँ जी, बिल्कुल, ये सरकार काम कर रही है। काम कर रही है। आप घरेलू महिला है मैम या बाहर काम करती हैं? मैं पहले राजस्थान में वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे थी, इंटर कॉलेज के, तो वहाँ पर जॉब करती थी और अभी मैं यहाँ पर आई हूँ। अब आपकी रिटायरमेंट हो चुकी है? नहीं, मैं कंपल्सरी रिटायरमेंट लेके आई हूँ। अच्छा चलिए मैम, ये बताइए आप रिटायरमेंट लेकर आई हैं तो आपको क्या लगता है कि आप शिक्षा के विभाग में थी, तो शिक्षा के विभाग में कितना बढ़ावा जो है वो इस गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया? नहीं, बहुत अच्छा, मतलब ये जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है और महिलाओं को तो विशेष तौर से उनको पर बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो कल ही देखिए घरेलू महिलाएं, आपके घर में घरेलू चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं, कल एलपीजी पर जो है वो 100 रुपये घटाए गए, तो उससे कितनी राहत जो है वो महिलाओं के लिए मिली? अब इतने तो मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। जितना है आपको कि महंगाई है देश में, जिस तरीके से चीज़ें बताई जाती हैं कि देश में महंगाई है, विकास नहीं हो रहा है किसी भी क्षेत्र में। नहीं, विकास तो खैर क्यों नहीं हो रहा है, विकास तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। चलिए मैम, आपका नाम क्या है? सरोज सैनी। आप बताइए मैम, किस तरीके से आज क्या महिलाओं के लिए मौजूदा सरकार जो है वो काम कर रही है, जो पॉलिसीज हैं उससे महिलाएं खुश है या नहीं? हाँ जी हाँ, खुश है, बहुत खुश है।
चाहिए। हाँ जी हाँ, लगता है बदलाव होना चाहिए या मोदी सरकार वापस आनी चाहिए? आनी चाहिए मोदी सरकार। हाँ जी हाँ क्यों जी, लगता है आपको कि मोदी ही बढ़िया है या कोई और जो है वो बढ़िया काम नहीं? वो मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं अभी। हाँ जी हाँ जी, लगता है कि महिला सुरक्षित है या फिर महंगाई को लेकर कहते हैं कि घरेलू जो महिला है वो परेशान है, इस तरीके की चीजें? अभी उन्होंने किया है, वैसे कल भी किया है ना आप, हाँ, मतलब 100 रुपए LPG पर घटाए गए, उस पर घटाए। हाँ जी हाँ, घटाए, देखा था हमने। महिला एम्पावरमेंट को जो है यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को जो है वो बढ़ाया गया है। हाँ जी हाँ, काफ़ी बढ़ाया गया है, काफ़ी। हाँ जी, चलिए मैम, आपका नाम? किरण जैन। मैम, आप तो घरेलू महिला हैं, आपको क्या लगता है कि महिला एक्चुअली मैं केमिस्ट्री लेक्चरर थी, मैं तो अभी बच्चों के पास आ गई तो मैंने छोड़ दिया था जॉब। मैं कोचिंग करना चाहती हूँ और बच्चों को काफ़ी बच्चों को मैंने कोचिंग करी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सब्जेक्ट्स। मैं बहुत चाहती हूँ कि महिलाएं आगे बढ़ भी रही हैं और बच्चों की फीस वगैरह सब कंसेशन हो गया तो गांव के लिए बच्चे भी आगे पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बढ़ रहे हैं। और ठीक है, लेडीज़ को तो आप कितना फ्रीडम मिल गई, कहीं भी निकल सकते हैं। पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, रात में निकलना मुश्किल हुआ करता था लेडीज़ के लिए, अभी बहुत अच्छा हो गया। हर जगह में हम कभी भी निकल के कहीं भी जा सकते हैं, तो सेफ्टी पर्पज़ से बहुत अच्छा हो गया। और हर फील्ड में हम अपना कुछ भी करना चाहें तो वो अपना, सबके पास इकोनॉमिक भी हमारी स्ट्रांग हो रही है क्योंकि जॉब करते हैं तो वो भी हमारे पास हो जाता है। और बच्चे भी हैं, हस्बैंड वगैरह सब, हस्बैंड नहीं है मेरे, मैं अकेली रह गई अभी, तो यहाँ आ गई। तो मैं अभी भी चाहती हूँ कि मुझे मौका मिले और कोचिंग ज़्यादा लार्ज स्तर पे मैं चाहती हूँ कि कोचिंग करूँगी। तो आपको क्या लगता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उन तमाम चीज़ों पर ध्यान दे रही है? क्या मोदी सरकार काम कर रही है? मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हर जगह में गैस पहुंच गई। एक तो पहली बात तो ये है कि बच्चे गांव के लोग लेडीज से चूल्हे पे काम किया करती थी, गैस हर जगह में पहुंच गई। और पानी का कितना हो गया, हर जगह, नहीं तो कुएं से पानी, मैंने भी देख रखा, कुएं से पानी निकाल के, और गांव के लेडीज इतनी दूर दूर तक जाया करती थी, तो वो पानी सब कुछ मिल गया। तो घर बैठे बैठे सब कुछ होगा, तो कम से कम अपने बच्चों पर ध्यान रखेंगे, बच्चों को भी उन्नति की रास्ते पे ले जाएंगे, है ना। तो ये अच्छा काम तो हर जगह में करा जा रहा है और बहुत सेफ्टी हो गई, हर जगह में लेडीज़ को बढ़ाया जा रहा है। पॉलिटिक्स में भी हमारी लेडीज़ आनी शुरू हो गई। अभी पिछले ही दिनों जो है वो 33% जो है वो आरक्षण भी दिया गया। राइट। और कश्मीर वगैरह में कितनी अच्छी परिस्थिति हो गई ना, ब्राह्मणों को सबको जाने का मौका मिल गया, नई इंडस्ट्री लगे गई, तो वहाँ पे कितना, कश्मीर में कितना अच्छा हो गया ना, नई इंस्टीट्यूट बनेगी तो सब लोगों को जॉब मिलेगा। महंगाई से परेशान कर रखा है महिलाओं को। महंगाई, एक आदमी पूरे देश में महंगाई को कम नहीं कर सकता, टैक्स लगते हैं और ब्लैक मनी वगैरह इधर होती है, तो वो चीज़ है। महिला जो सशक्तिकरण को आप कह रही हैं बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या ये महिला इस बार सपोर्ट करेगी मौजूदा सरकार को? आई नॉट, मेरे जैसे तो मैं सबको ये खुले में बोलती हूँ, मोदी को सपोर्ट करना चाहिए और करना ही चाहिए, क्योंकि बाकी बीच में तो कितना मुश्किल हो गया था सबके लिए, बहुत ज़्यादा हर फील्ड में मुश्किल हो रहा था। अभी सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है मोदी, मैं तो हर जगह चाहती हूँ मोदी आना चाहिए। महिलाओं के लिए काम हुआ है? बिल्कुल हुआ, महिलाओं का हुआ है ना काम। देखिए, गैस आ गई, पानी आ गया, हर चीज़, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना। मैम, LPG पर 100 रुपये घटाए गए, उसके लिए क्या? 100 रुपये घटाया गया, अच्छा, 100 रुपये घटाए गए LG पे, तो अच्छा हुआ ना, तो इसमें नुकसान क्या हुआ आप बताइए? महिला खुश है मतलब इस बात? वाई नॉट खुश है, जिसके पास गैस हैं तो वो तो खुश होंगे। मेरे पास क्या नाम है मैम? हाँ, मेरा नाम रेनू है। आप मुझे बताइए मैम, महिला एम्पावरमेंट को इस सरकार के द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है या नहीं? आज किस तरीके की स्थिति महिला की है देश? हमारी जो आज की गवर्नमेंट है वो महिलाओं को बहुत आगे बढ़ा रही है। सशक्तिकरण के नाम पे तो शायद यही एक गवर्नमेंट है जो महिलाओं को आगे लाई है, चाहे वो पार्लियामेंट में उनका आरक्षण का है या फिर ग्रामीण जगह पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए महिलाएं को अब ये उज्ज्वला योजना के तहत उनको सिलेंडर दिए जा रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन अभी जो डिजिटल पेमेंट का मोदी गवर्नमेंट ने किया है वो शायद आज तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया था, और उससे सभी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। हर एक इंसान आज अपना अकाउंट बना के अपने स्वाभिमान के साथ जी रहा है, नहीं तो पहले लोग डिपेंड रहते थे एक दूसरे पे। उसके अलावा हमारी एजुकेशन की पॉलिसीज़ पे गर्ल्स की एजुकेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है मोदी गवर्नमेंट ने। या हम किसी भी क्षेत्र में जाए तो शायद मोदी गवर्नमेंट ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस बार महिला जो है वो फिर एक बार मोदी पे भरोसा करेगी या किसी और? बिल्कुल, मोदी के अलावा कोई नहीं है।
मोदी ही है, और हम यूपी से है, नोएडा से है, तो वो योगी एंड मोदी, उनके अलावा कोई नहीं उनका सामना करने लायक। कहीं ना कहीं जंगल राज बाकी है, महिलाओं के लिए सुरक्षा नहीं है या महंगाई बढ़ा दी है? नहीं नहीं, महंगाई तो हर कोई बढ़ाता है, और महंगाई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। ये अपोजिशन सिर्फ एक टॉपिक निकाल के लेकर आता है। तो आज तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई है जिसने पिछले कुछ सालों में, हम किसी भी गवर्नमेंट को लाए, पेमेंट उतना ही रखा हो या मतलब खर्चे जो, तो मोदी गवर्नमेंट ने कोई ऐसी महंगाई नहीं बढ़ाई नहीं है। उसके अलावा जंगल राज तो कभी यहाँ पर जो हुआ करता था वो ख़त्म हो गया। फिर हम महिला सुरक्षा की बात करें, जैसा कि अभी आपने आरक्षण की बात की महिलाओं की, और कल जो एलपीजी पे पैसे घटाए गए उसको लेकर कहा जाता है कि मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए काम नहीं किया, बल्कि सिर्फ जुमला दिया गया। जुमला तो पहले के लोग दिया करते थे, अब तो मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है और महिलाओं के लिए ही काम किया है उन्होंने सबसे ज़्यादा। और सिलेंडर वाली बात तो है, तो सिलेंडर अगर हम अपने बचपन से देखें तो जब पहली गवर्नमेंट थी तब भी बढ़ते थे, और इन्होंने अगर घटाया है तो भी फ़ायदा किया, और बढ़ता है तो हम मोदी सरकार के साथ है, वो बढ़ाते हैं तो भी हम खुश हैं, और घटाते हैं तो और से बड़ी कोई खुशी बात नहीं हो सकती है। इस बार क्या नाम है? इस बार तो मुझे लग रहा है कि 400 पार। 400 पार क्यों है? इसलिए क्योंकि उन्होंने 9 वर्षों के अंदर बहुत काम करवाया है। आज महिला दिवस है, आप देख सकते हैं हमारी बहनों की शक्ति, बहुत शुभकामनाएं सभी को। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जितना काम 9 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया है, शायद ही किसी पिछले टाइम में 70 सालों में हो पाया है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। जो आप देख रहे हैं विकास के तौर पे, सड़कें बन गई, रोड्स बन गई, एयरपोर्ट्स बन गए, यूनिवर्सिटियां बन गई, कितना सुंदर देश में स्वच्छता अभियान, बहनों के लिए शौचालय बन गए, और दूर दूर तक बहनों के लिए पानी लाती थी घड़े भर भर के, उनके लिए पानी सुविधा हो गई, बिजली सुविधा हो गई। हर तरह से मोदी जी ने देश का विकास कर दिया। देशों विदेशों में भी बात जा रही है। मुझे लगता है कि ऐसा काम कोई और कर सकता है, सिर्फ मोदी पे भरोसा। वो इसलिए कि आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार ने इतने कम वर्षों में 70 साल के पेंडिंग काम इतनी जल्दी करके दिखाए हैं। तो ये वो सरकार है जिन्होंने देश को उन्नति दी है, विकास दिया है, और देशों विदेशों में हमारे भारत का नाम किया है। इकोनॉमी के तौर पे भारत को बहुत आगे कर दिया है। देशों विदेशों से G20 की अध्यक्षता ले दी है, और बाहर के प्रेसिडेंट, बाहर के प्रधानमंत्री आके देश के अंदर बहुत देख रहे हैं कि भारत कितना आगे जा रहा है। इकोनॉमी के तौर पे बिजनेस ला रहे हैं, आत्मनिर्भरता दे रहे हैं। बहनों के लिए इतना कार्य हो रहा है, खेलों के स्तर पे बहनें जा रही हैं, बेटियां जा रही हैं, जहाज चला रही हैं, और हर तरफ से बहनों के लिए तो सम्मान दिया है उन्होंने। मैम क्या नाम है? मैं ईरा राठौर। आप बताइए, क्या सच में महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया है मोदी सरकार? जरूर किया है। देखिए, महिलाएं पहले भी कम नहीं थी और महिलाएं आज भी कम नहीं है। पुराने टाइम पे महिलाएं, रक्षा मंत्रालय हमारी माता दुर्गा के पास था, वित्त मंत्रालय लक्ष्मी जी के पास था, और शिक्षा मंत्रालय सरस्वती जी के पास था। वो ही आज की नारी भी कर रही है, उन्हीं पद चिन्हों पे चल रही है, पुरुष के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है। मैम क्या नाम है? लता गोयल। आप बताइए मैम, क्या वाकई में महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया गया है मोदी सरकार के द्वारा? बहुत ज़्यादा बहुत काम किया गया है, सबके लिए किया गया है, नारियों के लिए बहुत ज़्यादा किया है। मेन जो चाहिए सबको, बिजली, पानी, सड़क, जो सब जगह है, सबको पता है पहले सड़कों का क्या हाल था और अब क्या है। और नारी के लिए तो सबको ही पता है, 33% अभी उन्होंने रिजर्वेशन भी दे दिया है। और मन की बात में भी उन्होंने बताया था, एक लेडी है जो ड्रोन से वो कर रही है, तो वो सबको बहुत बढ़ावा दे रहे हैं नारियों को। जिस तरीके की चीज़ें, मन की बात हो या फिर 30% रिजर्वेशन हो, इससे महिला का विकास होगा। और क्या ये महिला फिर एक बार सरकार पर भरोसा करे? 100%, 400 के पार, जैसा कि अभी उन्होंने बोला। अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो मैम कोई और भी इस तरीके का काम कर सकता है? हम किसी और पे भरोसा करें, सिर्फ मोदी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोदी जी की अलग ही बात है। किसी और में नहीं दिखाई? नहीं, अभी तो नहीं, योगी जी में उसके बाद शायद हो सकता है। योगी और मोदी हालात जो हैं वो ठीक हैं यहाँ उत्तर प्रदेश? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले क्या हालत थी यूपी की, सबको पता है वो। आज कितना बदलाव? अभी तो हम 12 बजे भी, 1 बजे भी अकेले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें कहीं जाने में। बढ़िया हो रहा है सब। क्या कह रही थी मैम? क्या नाम है? मेरा कामिनी पाठक। आप बताइए कामिनी जी, क्या वाकई में जनता सरकार महिलाओं के लिए काम कर रही है? बहुत ज़्यादा। और मोदी जी तो इतना कर रहे हैं, मतलब मोदी जी के लिए जितना कहा जाए कम है। मैं तो मोदी को मतलब नतमस्तक होती हूँ, इतना मोदी के अलावा कोई भी इतना अच्छा काम नहीं कर सकता। अब आप राम मंदिर देखिए, अयोध्या का स्टैंड देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे पुरानी अयोध्या,
जैसे बिल्कुल रियल में पहले अयोध्या थी वैसे अयोध्या हो गई है। बिल्कुल सारा कुछ मोदी जी ने इतना अच्छा कर, मंदिर बनाने वाली सरकार पर भरोसा कर रही हैं। बिल्कुल भरोसा। देखिए आप कितना सब मोदी जी के लिए कितना मोदी मोदी कर रहे हैं, घर घर मोदी। महंगाई बढ़ा दी, फिर सिलेंडर सस्ता कर दिया, मसल अब जैसे महंगाई बढ़ाई है तो वैसे सैलरी भी तो बढ़ रही है, वो तो लोग देखते नहीं है ना। सैलरी भी लेडीज़ के लिए कितना अच्छा किया है उन्होंने, और गैस पे भी कम कर दिया। बाकी तो IGL है, इतना महंगा भी नहीं है अब तो, IGL भी सब जगह पहुंचा ही दिया है। बाकी गैस गांव में कितना अच्छा कर दिया, मकान भी कर दिया, टॉयलेट नहीं थी, और जो बच्चे पढ़ते नहीं थे, डर की वजह से निकलते नहीं थे, वो बच्चे भी अब स्कूलों में बच्चों को भी शिक्षा मिल रही है। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा किया है, मुझे नहीं लगता मोदी जी के अलावा कोई कर सकता है। LPG पर 100 रुपये घटाए गए, उस पर क्या? तो बहुत गैस पर हम तो IGL यूज़ करते हैं वैसे बट बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, बहुत ही अच्छा किया है सबके लिए। ऐसा कर रही हैं इस बार महिलाएं? बिल्कुल बिल्कुल 400 पार मोदी सरकार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। किसी और पे भरोसा क्यों नहीं? किसी पे भरोसा आज तक किसी ने इतना अच्छा किया ही नहीं, किसी ने भी नहीं अच्छा किया अभी तक। आप देख रहे हैं इतने सालों से जो पेंडिंग पड़ा था मंदिर का, अयोध्या मंदिर का, किसी ने किया अभी तक? किसी ने नहीं किया। और मोदी जी ने कितनी अच्छी, बहुत ही अच्छे तरीके से किया उन्होंने, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आज देखिए मॉमडन में सब मोदी जी की तरफ हैं, और कश्मीर का ही आप देखिए ना कितना अच्छा मोदी जी ने किया है। तो सभी मोदी 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 कर रहे हैं, कितना प्यार मोदी जी को मिलता है, बहुत ही अच्छा। मतलब बहुत ही क्या कहूँ, मोदी जी के जितना कहा जाए कम है, जितना अच्छा मोदी जी ने किया है। मैम क्या नाम है? रुक जाओ, रचना जी के पास में जाऊंगी। मीनाक्षी चौहान। मीनाक्षी जी आप बताइए, क्या वाकई में महिलाओं के लिए काम कर रही है? आपको नहीं लगता कि सरकार महिलाओं के लिए काम कर महिलाओं के बीच में तभी आए जानने नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है। मोदी जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है, और महिलाओं को तो हमेशा सबसे ऊपर रखा है जी। क्यों भरोसा है सिर्फ मोदी पर, किसी और पे भरोसा? देखिए मोदी जी ने महिलाओं के लिए काम किया है, तभी उनमें हमारा विश्वास है। बाकी पहले जितनी भी सरकार आई, उन्होंने किसी ने भी महिलाओं के लिए कोई कार्य नहीं किया, कभी कोई पहल नहीं की। तो यहाँ मोदी जी पहले कार्य करते हैं, फिर उसके बाद मतलब सभी उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। एम्पावरमेंट पे ध्यान दे रही है? हाँ जी, दे रही है। कितनी सुरक्षा है अब उत्तर प्रदेश में? पहले सुरक्षा तो बहुत है, पहले बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थे। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं रिक्शे में हैं, अपने व्हीकल से हैं, कभी भी किसी भी मोड़ पर आपकी चेन खींच ली जाती थी, कोई भी मतलब आपका पीछा कर रहा है। लेकिन अब आप बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं, हर जगह पेट्रोलिंग हो रही है, हर जगह आपको जिप्सियाँ नज़र आएंगी। तो सरकार अब सुरक्षा दे रही है। तमाम महिलाओं ने कह दिया महिला सशक्तिकरण पर जो है वो काम हो रहा है। सवाल मेरा आपसे ये है कि महिलाएं कह रही हैं मोदी सरकार 400 पार, विपक्ष कह रहा है कि इस बार मोदी सरकार का पत्ता साफ। देखिए विपक्ष मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। आपने ध्यान दिया होगा जब मोदी सरकार बनी 2014 में, तो लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने एक घोषणा की जिसको इज्जत घर हम कहते हैं, कि आज से पहले किसी सरकार को ये ध्यान नहीं था कि महिलाएं खुले में शौच जाती हैं। वहाँ से शुरू हुई जो गाथा है वो आप देखिए, कल 100 रुपये सिलेंडर का रेट कम हुआ है। इस बीच आप देखिए उनके बैंकों के खाते खोले गए, इसके बाद उनको उज्ज्वला योजना का लाभ दिया गया, उनके घर घर नल पहुंचाया गया, उनको शिक्षा दीक्षा पे उनका ध्यान दिया गया, उनकी जो मैटरनिटी लीव है उसको बढ़ाया गया, गर्भवती महिलाएं हैं उनको हमने बहुत सारी योजनाओं के साथ जोड़ा जिसमें कि वो एक स्वस्थ माँ बन सके, एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएँ। और ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिस पे मोदी सरकार ने काम किया। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात सिर्फ मोदी सरकार ने करी, उससे पहले किसी सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो सरकारें सशक्त नहीं थी, उनकी नीयत में खोट था। आज जो सरकार है जो कहती है वो करती है। आज अगर मोदी सरकार किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो उसको पूरा करके दम लेते हैं। तो इस तरह की सरकार हमको चाहिए, और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात जो सरकार करेगी, हम सारी महिलाएं उसके साथ हैं। और इस बार 400 पार ये तो है ही है, लेकिन हम ये कहेंगे कि जिसने दिया हमारा ध्यान, हम हैं उसके साथ, तो वो है भाजपा सरकार, मोदी सरकार। जी कह रहे हैं हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि सिर्फ महिलाओं को जुमला दिया जा रहा है, क्योंकि आज देश में महिलाएं जो हैं वो 50% की जो है वो हिस्सेदार हैं। जितना पुरुष जो है उनका अगर वोटिंग में योगदान है तो उतना ही महिलाओं का भी।
देखिए वोटिंग का योगदान है, लेकिन आपने ऐसा नहीं देखा महिलाएं कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़कर काम कर रही हैं। आज चांद पे अगर हमारे यहाँ से कोई रॉकेट जा रहा है तो उसमें भी महिलाओं का हाथ है। इतनी सारी योजनाओं के साथ महिलाएं जुड़ी है। बेसिकली महिलाएं क्या है, घरों से बाहर निकल कर आ गई। महिला हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ को नारा तो कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, वो भी तो महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। लेकिन उस नारे का हुआ क्या? सारी सीटें हार गए ये लोग। जो जिसने ये नारा दिया, जब आप देखिए बंगाल में जब कोई बात होती है तो उस पर वो चुप्पी साध लेती हैं। अगर वो नारी है, कुछ कर सकती हैं तो कुछ आगे बढ़ के करिए ना, पीछे छुप के क्या बात करती हैं? वो सिर्फ जुमलेबाजी कर रही हैं। भाजपा सरकार में ही नारी शक्ति आगे बढ़ी है और आगे बढ़ती रहेगी।